नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा छोड़ने के बाद सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि नशा कैसे छोड़ें। चलो कैसे ना कैसे छोड़ दिया, लेकिन नशा छोड़ने के बाद में कई प्रॉब्लम नशेड़ी की ये रह जाती हैं कि उसे नींद नहीं आती। ठीक है, और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, यानी देर से सोता है, देर से उठता है, सुबह के वक्त सोता है, दोपहर को या शाम को उठता है। तो ये दो प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम ज़िंदगी अच्छी ना लगना, है ना, और किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम। यानी कार्यक्रम कह चुका है कि हम चाहे कितने भी समय से नशा मुक्त क्यों ना हों, हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हों, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। दोस्तों, नशा छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि जैसा आपने सोचा था नशा छोड़ देने के प्रति वैसा होगा, है ना। कोई सोच बैठता है कि नशा मेरी तंदुरुस्ती ना बनने का कारण है, मेरे बीमार रहने का कारण है। ठीक है, मेरे रिश्ते नाते, बीवी बच्चे, माँ बाप, पैसा, बैंक बैलेंस, रिश्ते वगैरह, इन सब का कारण नशा है। ठीक है, मेरी शादी ना हो रही है, नशा करता हूँ, है ना। तो वो नशा छोड़ने के प्रति कुछ उम्मीदें लगा लेता है और फिर जाके वो नशा छोड़ता है। अब वो पाता है कि जो उसने उम्मीदें लगाई होती हैं, जैसा जीवन की कल्पना उसने की होती है, तो वैसा जीवन नहीं हो रहा उसका। उसने सोचा था सेहत बन जाएगी कुछ दिनों में नशा छोड़ देने के बाद, जैसे वो पहले छोड़ देता था, कभी कभी छोड़ देता था जब नशा करता था नशेड़ी, तो 3-4 दिन छोड़ने पर वो बहुत अच्छा महसूस, बहुत तगड़ा महसूस करने लग जाता था। या कहीं गांव देहात चला गया, कहीं और चला गया, तो जिसकी वजह से उसने नशा नहीं करा या दूसरा नशा इस्तेमाल करा, अपने ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल नहीं करी, तो वहाँ पे खाया पिया, हवा पानी बदला, सेहत बन गई, है ना। लेकिन अब वो पाता है कि अब उसकी सेहत नहीं बन रही। उसने जो नशा छोड़ने को लेकर सोचा था कि मेरी सेहत बन जाएगी, पर्सनैलिटी बन जाएगी, वैसा नहीं हो रहा। उसने नशा छोड़ने को लेकर सोचा था कि यार लोग मेरी इज़्ज़त करने लगेंगे, मेरे रिश्ते वापस आ जाएँगे, मेरा प्यार वापस आ जाएगा, माँ-बाप, भाई-बहन, बीवी, बच्चा, है ना, सब मुझसे ठीक से बात करेंगे, जो मुझे धुतकारते हैं वो गले लगाने लगेंगे और लोग मुझ पे विश्वास करने लगेंगे, अब ये नशा नहीं करता है, मुझे जितने मर्ज़ी पैसे दे देंगे, मुझे आज़ादी मिलेगी, है ना, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। अब वो पा रहा है कि उसका जीवन अच्छा नहीं हुआ, है ना। ना उसे आज़ादी मिल रही, ना उसकी सेहत बन रही, ठीक है, ना उसके बीवी बच्चे वापस आ रहे, ना उसके रिश्ते वापस आ रहे, ना उसका सम्मान वापस आ रहा, ना उसे नींद आ रही, है ना उसे ठीक से भूख लग रही, विचार बहुत चलते रहते हैं उसको। ठीक है, तो जैसा नशा बंद करने को लेकर एक नशेड़ी सोचता है, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। नशा छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सोच के आपने नशा छोड़ा है वो हो जाएगा, नहीं। नशा छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। पहले दर्द में थी, अब दर्द कम होंगे। पहले अस्त-व्यस्त थी, अब अस्त-व्यस्तता कम होगी। ठीक है, और धीरे-धीरे बाकी चीज़ें जो आपने सोची थी, रिश्ते, बीवी, बच्चा, प्यार, परवाह, वो सब आपको कमाना पड़ेगा। नशा छोड़ने के बाद आपको कमाना पड़ेगा। नींद आपको कमानी पड़ेगी, ठीक है? रिश्ते आपको कमाने पड़ेंगे। बीवी, बच्चे अगर छोड़ के गए हुए हैं, तो वो भी आपको कमाना पड़ेगा। इज़्ज़त कमानी पड़ेगी, मान-सम्मान कमाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ नशा छोड़ने के बाद आपको थाली में सजा हुआ मिल जाएगा। रुपया, पैसा, आपके बटुए में बहुत सारे पैसे डाल दिए जाएँगे। आपकी ख़्वाहिशें पूरी होने लगेंगी, आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, आपको आज़ादी दे दी जाएगी, सब आप पर विश्वास करने लगेंगे। इसने नशा छोड़ दिया है, अब ये गलत नहीं करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नशा छोड़कर सारी दुनिया आप पे शक करती रहेगी कि आप अब भी नशा करते हो, ठीक है? क्यों? क्यों शक करेगी? क्योंकि नंबर 1, अभी हमारे शरीर में वो आकर्षण नहीं आया है, हमारे चेहरे में, नज़रों में, अखलाक में वो बदलाव नहीं आया है, और जिससे कि लोग हम पे ये शक ना करें, ठीक है? अभी वो बदलाव नहीं आया है। अभी क्या है, नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह से अगला दिन खराब रहता है, बुझा-बुझा रहता है, सुस्त रहता है, तो जिसके कारण फिज़िकल नहीं बन पाता, अंदर से डाउन रहता है। भूख नहीं लगती, ग्रोथ नहीं होती। फिर वो निकोटीन वगैरह का सेवन बहुत करता है नशेड़ी, तो जब उसकी शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो लोग उसको शक करते हैं। नींद में आँखें लाल-लाल रहती हैं कि ये नशा करता है, लोग यकीन नहीं करते, ठीक है?
तो नारकोटिक्स समझ का कार्यक्रम सिखाता है कि अगर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि आपने नशा बंद कर दिया है तो उनके ऊपर नहीं जाना, ना करें, कोई बात नहीं, ठीक है। एक दिन आएगा, इस सबको, ये जो यकीन है आपको कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, नींद कमानी पड़ेगी, सब कुछ कमाना पड़ेगा। कैसे? कैसे? है ना, आपको ईमानदार होना है। सबसे पहले ईमानदार होना है, अपने मन को पवित्र करना है। तो जब आप ईमानदार हो जाओगे, नेक नियति से चलते जाओगे, तो एक दिन ये सब ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। आप पाओगे कि लोग मुझ पर भरोसा भी करने लगे। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा कि आप सोचो कि महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए। नहीं, लोग 5-5 साल तक नशेड़ी पर विश्वास नहीं करते कि इसने नशा छोड़ दिया होगा। नहीं, अब भी करता होगा, क्योंकि लोगों की नज़रों में जब तक वो बॉडी बिल्डर नहीं हो रहा, सेहतमंद नहीं हो रहा, तब तक उसने नशा नहीं छोड़ा है, चाहे उसने अंदरूनी तौर पर नशा छोड़ रखा है। ठीक है, तो लोग यकीन करें ना करें, ठीक है, आपको लोगों का यकीन कमाना पड़ेगा। कैसे? कैसे कमाना पड़ेगा लोगों का यकीन? कैसे भरोसा कमाना पड़ेगा? कैसे बीवी बच्चे कमाने पड़ेंगे? कैसे नींद कमानी पड़ेगी? तो आते हैं हम, चलो नींद को ले लेते हैं। तो नींद कमाने के लिए अगर आपको नींद नहीं आती है, देखो आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका काम क्या है, क्या आप कोई हाथ पैर हिलाने का मेहनत का काम करते हो, नहीं करते हो, ठीक है, आप पूजा पाठ करते हो, नहीं करते हो, नमाज रोज़ा करते हो, नहीं करते हो, भगवान का नाम लेते हो, नहीं लेते हो, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो या टीवी में लगे रहते हो, अपना काम स्वयं करते हो, नहीं करते हो, अपने कपड़े स्वयं धोते हो, नहीं धोते हो, ठीक है ना, अपनी सेल्फ केयर करते हो, नहीं करते हो, है ना, और कोई वर्कआउट वगैरह करते हो, रनिंग वगैरह करते हो, कुछ है ना, किताब वगैरह पढ़ते हो, कुछ तस्बीह जाप वगैरह करते हो, नहीं करते हो, ठीक है, चेक करो। सारा दिन घर में पड़े रहना, सारा दिन कोई वर्कआउट ना करना, खाली रहना, हाथ पैर ना चलाना, तो बॉडी थकेगी नहीं, नींद कहाँ से आएगी? कोई कहता है कि भाई एक दिन नींद नहीं आई, कोई बात नहीं, अगले दिन नींद आएगी, अगले दिन नहीं आएगी, उसके अगले दिन आएगी। लेकिन नशेड़ी पाता है कि वो एक दिन जाग लिया, 2 दिन जाग लिया, मगर उसका नींद का पैटर्न ठीक नहीं हो रहा है। उसने सारी कोशिश कर ली, नींद का पैटर्न उसका ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ना शुरू में कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। तो किसी के अंदर नींद ना आने की कमी रह जाती है, ठीक है, किसी के अंदर मानसिकता की कमी रह जाती है, किसी के अंदर शारीरिक कमी रह जाती है, किसी का मतलब पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता। यानी जीवन में उसके कोई ना कोई दर्द बाकी रह जाता है, जिसकी वजह से उसे अपने पापों का कर्म, अपने कर्मों का फल भुगत रहा होता है। वो नींद ना आने की सूरत, अगर नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो, सारी कोशिशें कर भी ली, और फिर भी आप पा रहे हो कि आपका नींद का कोई टाइम नहीं, परेशान हो, तो आप ये सोचो कि ये आपके कर्म निकल रहे हैं, ठीक है। जो नशा किया है, जो गलत किया है, जो चोरी की है, जो पाप किया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, परेशान किया है ना, उस सब का भुगतान तो हमें इसी दुनिया में भरना पड़ेगा ना। तो कैसे भुगतान करेंगे हम? ऐसा तो नहीं है क्या एकदम से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और मर जाएंगे और भुगतान हो गया? नहीं, जिंदा रहते हुए हमें उस भुगतान को भुगतना पड़ेगा। तो नशेड़ी ज़्यादातर अपने पापों का कर्म भुगतते हैं, भुगतान करते हैं, नींद ना आने की सूरत में उनके पाप निकलते हैं, ठीक है। किसी की शारीरिक ग्रोथ ना होने के कारण उसका पाप निकल रहा है, किसी की मानसिक ग्रोथ ना होने के कारण उसका पाप निकल रहा है ना, जो उसने कर्म करे हैं वो भुगत रहा है इस रूप में। किसी के बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, वो बीवी बच्चे नहीं आ रहे, वो इस रूप में भुगत रहा है अपने पापों को। कहते हैं ना कि हमने जो पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, वो तो हमें इसी दुनिया में भुगतने पड़ेंगे, और फिर बाद में उस दुनिया में तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इस दुनिया में भी भुगतने पड़ेंगे। तो कैसे? कैसे? नींद ना आने की सूरत में, है ना, सेहत ना बनने की सूरत में, ठीक है, कंटिन्यूसली रेगुलर प्रार्थना करने के बावजूद भी शादी ना होने की सूरत में, ठीक है, लड़की का सुख ना मिलने की सूरत में, ठीक है, लीवर में कोई कमी हो जाने की सूरत में, है ना, कोई दमा, अस्थमा, नज़ला, खांसी, जुकाम, कुछ ऐसी बीमारी रह जाने की सूरत में शरीर में, है ना, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम रहती है ना, किसी को चर्बी बहुत चढ़ जाती है शरीर पर, है ना, वो चर्बी से, मोटापे से परेशान होता है, किसी को कब्ज हो जाता है, तो कब्ज की सूरत में वो अपने पापों का भुगतान कर रहा होता है। बीवी बच्चे नहीं है, उसकी सूरत में अपने पापों का भुगतान कर रहा होता है। रिकवरी में मैं तो इस तरह से लेता हूँ अपनी सारी परेशानियों को, अस्त व्यस्तताओं को, जैसे नींद ना आने को और कोई भी प्रॉब्लम होने को, इस तरह से लेता हूँ कि भाई ये जो है ना मेरे पाप निकल रहे हैं, और मैं उन्हें लेट गो, गुड गो कर देता हूँ कि ये मुझे मेरे पापों का
फल मिल रहा है जो मुझे मिलकर रहेगा। अब कोई ना कोई तो सूरत बनेगी ना। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूँगा दुनिया में? जो मैंने कर्म करे, चोरी चकारी, झूठ बोला है ना, छीना झपटी करी है, बेईमानियाँ करी हैं, उनका प्रायश्चित किस रूप में मुझे भुगतना पड़ेगा? उसका कोई रूप नहीं है। किसी को किस रूप में भुगतना पड़ता है, किसी को किस रूप में भुगतना पड़ता है। तो ये पापों का प्रायश्चित है जो नींद ना आने की सूरत में निकल रहा है, जो बीवी बच्चे चले गए सेहत ना बनने की सूरत में, ज़िंदगी नीरस और अर्थहीन लगने की सूरत में, जीवन में कोई रस ना होने की सूरत में, कोई शारीरिक विकलांगता या बीमारी शरीर में रह जाने की वजह से। कितने सारे एडिक्ट ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी है। अब भाई उन्होंने नशा छोड़ दिया, नशा छोड़ने के बाद वो रिकवरी में आ गए हैं, तो उनका जीवन अच्छा हो जाना चाहिए, बीमारी ख़त्म हो जानी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उनके जीवन में, है ना? मस्ती मौज ही होनी चाहिए। नहीं, अगर मौज मस्ती रहेगी तो वो अपने पाप जो उसने पाप किए हैं वो कहाँ निकलेंगे? तो किसी के बीमार रहने की सूरत में निकलते हैं, किसी की लीवर किडनी ख़राब हो जाने की वजह से निकलते हैं, किसी को कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई चीज़ ख़राब है उसकी शरीर में, उसकी वजह से निकल रहे हैं, किसी को मैंने कहा कब्ज़ की वजह से निकल रहे हैं, किसी को शुगर की वजह से उसके कर्म निकल रहे हैं, है ना? किसी का बाप उसकी शादी नहीं करा रहा है ना? किसी की शादी नहीं हो रही है उसकी वजह से उसके कर्म निकल रहे हैं, किसी को बीवी अच्छी नहीं मिली, वो अपने कर्मों को इस रूप में भुगत रहा है, किसी के बच्चों ने उसके साथ गलत किया, है ना? बाप के साथ अपने, अगर बाप एडिक्ट है तो वो अपने कर्मों को अब बच्चों से मिली दगा के रूप में भुगत रहा है। ठीक है? तो रूप कोई भी हो सकता है। इसको इस तरह से ले लो कि जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। नारकोटिक्स नमस्ते के कार्यक्रम का ये एक लाइन है कि जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। ठीक है? और जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना दुआ करो। ठीक है? और अपनी इन कमियों को हटाने की, अपने इन दर्दों को कम करने की, परेशानियों को कम करने की उससे मांग करो, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से। ठीक है? ईमानदार हो जाओ, नेक नियत हो जाओ, नमाज पढ़ो, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, आस्था श्रद्धा करो, है ना? माँ बाप की सेवा करो, बीवी बच्चों को समझो, ठीक है? और दूसरों की मदद करो, आत्मसंतोष का अनुभव करो, ठीक है? और नियमित प्रार्थना करते रहो। तो दोस्तों, नियमित दिल से प्रार्थना करना और अच्छे काम करना दिल को साफ रखने से, ठीक है ना? एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन आपकी प्रॉब्लम ज़रूर कम होंगी, है ना? आपकी तमन्नाएँ ज़रूर पूरी होंगी, जैसे औरों की हुई हैं, जैसे मेरी हुई है ना? मेरी क्या-क्या तमन्नाएँ पूरी हुई हैं, है ना? मेरी सबसे पहली तमन्ना कि मेरा नशा छूट जाए। जो मैंने ये उम्मीद खो दी थी वो छूट गया। मेरी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए, तो मेरी शारीरिक स्थिति धीरे-धीरे ठीक होने लगी, ठीक है? और मेरी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ फरियादें थी भगवान से, अल्लाह से, मैं कुछ चाहता था उससे, है ना? कि ऐसा हो जाए। तो वैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं हुआ, 4 साल तक नहीं हुआ, 5 साल तक नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे मैं पाने लगा कि जो-जो दुआएँ मैंने माँगी थी, जो मैं रेगुलर कंटिन्यू माँगता था अपने भगवान से, मालिक से, खुदा से, दिल से, तो वो देर से ही सही लेकिन मेरी वो दुआएँ कबूल हुई हैं। मैंने ये माँगा था ये मिला, मैंने वो माँगा था वो मिला, मैंने ऐसा कहा था ऐसा हो जाए तो ऐसा, जब तो नहीं हुआ, देर से हुआ लेकिन हुआ। तो आज मेरे जीवन में सिर्फ़ उतनी प्रॉब्लम है जो एक आम इंसान के जीवन में होनी चाहिए, ठीक है? तो मेरे भी जीवन में वो प्रॉब्लमें हैं और मैं अपनी इन प्रॉब्लमों को जो रोज़ाना की हैं, है ना? उनको इस तरह से लेता हूँ कि जैसा भी है, तूने जिस हाल में भी रख रखा है, अच्छा है। इसमें भी तेरी कोई बेहतरी है, ठीक है? खुशी है इसमें, तो मैं छोड़ देता हूँ सारी चीज़ों को और चिंता करने के बजाय, है ना? हँसता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ। ज़िंदगी को जीता हूँ। ये नहीं है कि यार ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, है ना? तो कार्यक्रम पर अमल करो कि भई जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो, ठीक है? तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि जीवन जैसा है उसे उसी रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा, तो मैं समझ गया। तो अब मेरा जीवन जैसा है, चाहे उसमें नींद नहीं है, चाहे उसमें कोई और चीज़ नहीं है, चाहे उसमें खुशी नहीं है ना? चाहे उसमें पैसों की तंगी है, चाहे उसमें ये है, चाहे उसमें वो है, तो जैसा है उसे स्वीकार कर रखा है मैंने। और उस चीज़ को कम करने की,
नियमित प्रार्थना दुआ करता रहता हूँ। ठीक है, आप भी करो, कबूल करो, आगे बढ़ो, अटके रहने का कार्यक्रम नहीं है। धन्यवाद।